वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट करा था कि टू मेक अ वीडियो ऑन सप्लीमेंट फॉर गर्ल्स बिसाइड्स डाइट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका बॉडी टाइप होगा वो होगा एक्टोमॉर्फ। अब एक्टोमॉर्फ क्या होता है? बॉडी ग्रुप तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है। एक्टोमॉर्फ कौन होते हैं? जिनको वेट गेन करने में डिफिकल्टीज होती है कंपैरेटिवली टू अदर टू बॉडी टाइप्स। मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगा और आपको जो डाइट का एक रफ आइडिया, आपको कैलोरीज इनटेक एंड आउटटेक कितनी होती है वो आपको एक रफ आइडिया मिला हुआ है। सो इस वीडियो में वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स that will help you and top 5 supplements that I'm gonna recommend here if you are in the phase of weight gain. Let's start with the number one supplement which is whey protein. Whey protein आप किसी से भी पूछोगे वो आपको यही recommend करेगा। वे प्रोटीन हर एक इंसान को लेना चाहिए आई वुड से, चाहे वो वेट गेन के फेस पर हो या फिर वेट लॉस के फेस पर हो। आई वुड से इट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, वेदर यू आर ट्रेनिंग, वेदर यू आर एक्सरसाइजिंग और नॉट। अब क्वेश्चन ये आता है कि वे प्रोटीन लेना कौन सा चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे वे प्रोटीन अवेलेबल हैं। तो देखो इनकी कैटेगरीज जो होती हैं वो होती है वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट। अब आइसोलेट क्या होता है? आइसोलेट जो होता है वो नेक्स्ट फिल्टर फॉर्म होती है कॉन्सेंट्रेट की, इसलिए वो बिट ऑफ एक्सपेंसिव होती है और उसमें कार्ब्स थोड़े से कम होते हैं। जब आप वेट लॉस के प्रोग्राम पे आते हो तो मैक्सिमम लोग इसलिए कंज्यूम करते हैं वेट लॉस के टाइम पे जो ये आइसोलेट प्रोटीन होता है, क्योंकि उसमें कार्ब्स की कंजप्शन कम होती है और आप ऑलरेडी वेरी लो कार्ब्स डाइट फॉलो कर रहे होते हो। बट आई वुड रिकमेंड, चाहे आप का गोल है फिट रहना या फिर वेट गेन करना, द बेस्ट चॉइस फॉर यू इज वे कॉन्सेंट्रेट। मैं भी पूरे साल भर वे कॉन्सेंट्रेट ही फॉलो करता हूं। द रीजन बीइंग इट्स बजट फ्रेंडली प्लस इट्स गिविंग यू इनफ प्रोटीन इनटेक वट एवर योर बॉडी इज रिक्वायर्ड। तो आप एक स्कूप या 1.5 स्कूप जो भी ले रहे हो आपको वो इनफ होता है कि आप मैं एक प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में वे कंज्यूम कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसको लेना कितना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आपका जो बॉडी वेट है उससे 0.85 से लेकर 1 ग्राम पर बॉडी वेट उसको लो। अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज नहीं करते हो, अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज या वर्कआउट एक्सरसाइज भी करते हो, देन इट शुड बी 1 से लेकर 1.25 ग्राम पर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट है 50 kg, तो आपको लेना कितना चाहिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर एक्टिविटीज नहीं करते हो, विच इज द बेसिक एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज योर 42 ग्राम से लेकर 50 ग्राम्स आपको पर डे लेना ही है प्रोटीन। एंड अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस रेगुलर एक्टिविटीज में फॉलो या फिर उसको गो टू करते हो तो फिर आप ले सकते हो। इट शुड बी बिटवीन 50 टू अराउंड 58 और 60 ग्राम्स पर डे। अब उसको लेना कैसे चाहिए? यू कैन टेक इट एनी टाइम इन द मॉर्निंग, इन द ब्रेकफास्ट या फिर सोने से पहले। उसको लेना कितना है? इट शुड बी बिटवीन 1 स्कूप टू 1.25 या 1.50 स्कूप। उसके अंदर स्कूप ऑलरेडी होता है टू मेजर द प्रोटीन and it should be enough for you to give the basic and to fulfill the basic requirement of your body of the protein। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट जो यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ विच इज क्रिएटिन। क्रिएटिन की भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। मैं जो यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन कर रहा हूँ विच इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर एक्टिविटी करते हो, सो यू मस्ट टेक द क्रिएटिन बिकॉज इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इट विल इंक्रीज द पावर एंड द एंड्योरेंस ऑफ योर बॉडी। अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज नहीं करते हो तो इट वुड बी एन ऑप्शनल पार्ट फॉर यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रिएटिन वर्क कैसे करता है। क्रिएटिन जो होता है आपकी बॉडी की एटीपी सेल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है रेंदर रेगुलर। तो विच मीन्स मोर क्रिएटिन लीड्स टू मोर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी सेल्स विच लीड्स टू मोर पावर। तो जब आप वर्कआउट करोगे या फिर एक्सरसाइज करोगे, आप 3rd या 4th वीक से आप अपने बॉडी में न्यू स्ट्रेंथ या फिर न्यू पावर फील करना शुरू कर दोगे, विच इज डन बाय ऑल द पीपल हु हैव टेकन द क्रिएटिन बिफोर। एंड जो क्रिएटिन लेने का बेस्ट टाइम होता है बिफोर द वर्कआउट या आफ्टर द वर्कआउट और ड्यूरिंग द वर्कआउट। आप कभी भी ले सकते हो, ओवरऑल ऑफ द डे आप कभी ले सकते हो। उसको लेना कितना चाहिए मैं ये रिकमेंड करूंगा विच इज 3 ग्राम्स टू 5 ग्राम्स इन अ डे। अगर आप बिगनर हो, आप फर्स्ट टाइम प्रोटीन लेने जा रहे हो, देन इट वुड बी गुड। आप 3 मंथ्स तक ले सकते हो। कितना लॉन्ग टाइम इसको करना चाहिए, फिर उसके बाद 3 या 4 हफ्ते का गैप देके अगेन यू कैन टेक फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कुछ लोग जो होते हैं पूरे साल भर भी लेते हैं, उसका कोई डिसएडवांटेज या इम्पैक्ट इन द बैड टर्म्स नहीं पड़ता। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, यू मस्ट टेक द क्रिएटिन एंड 3 to 5 ग्राम्स इन अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्रिएटिन कौन से ब्रांड का कंज्यूम करना चाहिए। आंसर इज आप किसी भी क्रिएटिन का ब्रांड यूज कर सकते हो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, बट कंडीशनल। इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड एंड इट शुड बी ओरिजिनल। मैं पर्सनली कौन से ब्रांड्स का जो है वो सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता हूं, मैं करता हूं माई प्रोटीन का। इसलिए नहीं क्योंकि माई प्रोटीन ने मेरे को स्पॉन्सरशिप दी हुई है या फिर मैं उनको ऐसा प्रमोट कर रहा हूं,
क्योंकि बिफोर द स्पॉन्सरशिप मैं 1-1.5 साल तक भी उन्हीं ब्रांड्स को ही यूज कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। अगर आपको और कोई ब्रांड समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और मैंने वहां से आगे परचेज कर सकते हो फॉर माई प्रोटीन, एंड मेरा कूपन कोड भी लगा सकते हो, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू नो द थिंग्स वर्क। नाउ थर्ड सप्लीमेंट जो यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ वो है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन का रोल यही होता है कि बॉडी में हमारे कई तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन की, जो हम रेगुलर वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं या हमारा लाइफस्टाइल होता है उसके कंपैरेटिवली जो हमारी कंजप्शन होती है थ्रू न्यूट्रिशन फूड की, वो पूरी विटामिन की नहीं हो पाती। इसलिए हम एज एन एक्सटर्नल फैक्टर किसी विटामिन या फिर मल्टीविटामिन की तरफ जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 बहुत लोगों में डेफिशिएंसीज होती है, तो मल्टीविटामिन का रोल वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मल्टीविटामिन हमें लेनी कितनी चाहिए? देन इट शुड बी बिटवीन 1 ग्राम to 2 ग्राम फॉर एवरी इंडिविजुअल हु आर इनटू द रेगुलर रूटीन ऑफ एक्सरसाइज और नॉट। आपके घर में जितने लोग हैं वो भी ले सकते हैं, दे कैन ऑल्सो कंज्यूम। ये आपकी ओवरऑल ऑफ द हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। फोर्थ सप्लीमेंट जो यहाँ पे मैं रेकमेंड कर रहा हूँ विच इज ओमेगा 3 फिश ऑयल फैटी एसिड। अब डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। तो 6 और 9 तो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट खुद से जनरेट करके कर लेती है फुलफिल, बट 3 नहीं कर पाती। इसलिए हम एज एन सप्लीमेंट किसी ब्रांड की तरफ जाते हैं जो कि हमें फिश ऑयल फैटी एसिड प्रोवाइड करे हमारी बॉडी की हार्ट और फिर ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। अगर और डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज हमारी बॉडी जो होती है वो इन्फ्लेमेशन स्टेट में जाती है। जब आप फैटी एसिड ओमेगा 3 कंज्यूम करते हो तो फिर उसके जो रेट होता है या फिर उसकी जो डिप्लीटेड इन्फ्लेमेशन स्टेट होती है उसको रिकवर करने में या फिर उस रेट पे नहीं जाने में आपका जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट है वो हेल्प करता है। इट विल हेल्प इन योर हार्ट एंड हेल्प योर ब्रेन सेल विच इज द मेन इंटरनल ऑर्गन टू फंक्शन एनी बॉडी। सो इसलिए मैं यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ ओमेगा 3 फिश ऑयल, बिकॉज इट विल इंप्रूव योर इंटरनल ऑर्गन हेल्थ along with all the basic requirement which your body needs to fulfill। और फिफ्थ सप्लीमेंट जो यहाँ पे मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो है एंजाइम्स। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि आपको एक रफ आइडिया है कैलोरीज इनटेक एंड आउटटेक का, डाइटिंग आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करी हुई है, विच मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना खाना कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी बॉडी पे लग नहीं रहा हो सकता है। अगर मैं टर्म्स में बात करूं तो जितना भी आप प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट थ्रू न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी होती है लोगों को। मैंने ऑब्जर्व करा है लोगों को ब्लोटिंग होती है, लोगों को गैस की प्रॉब्लम्स होती है। तो अल्टीमेटली आप जो भी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो दैट इज नॉट गोना गिव यू इनफ रिजल्ट्स विच योर बॉडी आस्क्ड फॉर, है ना। जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपको वेट गेन प्रॉब्लम हो रही है गेन करने में। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से हियर। आप जो है कंज्यूम कर सकते हो किसी भी ब्रांड का, अगेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस विल हेल्प यू इन ब्रेकिंग डाउन द फूड्स दैट यू आर करंटली कंज्यूमिंग। या आपको कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट, एक एजुकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई भी डॉक्टर आपको यही रेकमेंड करेगा। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को, स्पेशली गर्ल्स, रेकमेंड करा है एंड ऑल दे हैव ट्राइड एंड दे फाउंड इट गुड रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट आए ये खाने के बाद देन इट विल बी ऑन कंट्रोलेबल पे। अगर नहीं आते देन यू शुड बी कंसल्टिंग टू अ न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कंसल्टिंग टू अ डॉक्टर दैट आई एम कंज्यूमिंग ऑल दीज गुड फूड्स इन माई बॉडी, आई एम ऑलरेडी इन माई कैलोरी सरप्लस, also taking the supplements, but I am not figuring out any of the result. So maybe that could be a digestive problem with you, but I can assure this will definitely help you. So अभी तक की ये 5 जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको रेफर करे, जिसमें कि पहला था मेरा वे प्रोटीन, सेकंड था मेरा क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल एंड एंजाइम्स। क्रिएटिन यहाँ पे जो है वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो या नहीं लेना चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट जो रेस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स हुए, इफ यू आर इन अ वेट गेन ऑफ द फेज, दीज ऑल विल हेल्प यू। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वट एवर यू फील लाइक यू कैन डू दैट। तो मेरे लिए एक मोटिवेशन हो जाएगी और मेरे पास क्वेश्चन आएंगे, आई कैन मेक मोर वीडियोज एंड इन्फॉर्म अदर एंड एजुकेट अदर अबाउट देयर हेल्थ। थैंक यू।